द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से और फरजाना पौलुस की तरफ से सलाम। हम खुदावंद का निहायती शुक्र अदा करते हैं क्योंकि वो अजीम खुदा है, वो रहीम खुदा है, वो बैरोबर का खालिक और मालिक है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा है। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसके दिए हुए एक और दिन के लिए, एक और जिंदगी के कीमती लम्हा के लिए जो हमें दिया है, ताकि हम आज आपके सामने हाजिर हो सकें और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। मेरे अजीजों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए और आज के आए हुए मेहमानों के लिए, जिनके वसीला से आप ढेरों बरकतें पाएंगे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, आइए अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू अजीम खुदा है, तू रहीम खुदा है, खैर करने में धीमा, शफकत और रास्ती में गनी खुदा है। ऐ जलाल के बादशाह, शुक्र अदा करते हैं तेरी दी हुई तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए, रहमतों के लिए। ऐ खुदावंद कादिर मुतलिक खुदा, मिन्नत करते हैं आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हो और आए हुए मेहमानों के साथ हो और हमारी मीडिया टीम के साथ हो। ऐ खुदावंद, एक एक को छू और मसा कर बड़ी बरकत दे। तमाम मेहमानों को छू, मीडिया टीम को छू, और ऐ खुदावंद तमाम जो कैमरे हैं, जो लाइटें हैं, हर चीज खुदावंद सबको तेरे हाथों में देते हैं। ऐ जलाल के बादशाह, तू हमारे साथ रहना। आज का प्रोग्राम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बहुत ही बायसे बरकत हो और इसके वसीला से ऐ खुदावंद देखने और सुनने वालों की जिंदगी में तेरा जलाल जाहिर हो। ऐ खुदावंद खुदा, शुरू से आखिर तक हमारी मदद और रहनुमाई करना। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, वो अजीम खुदा है। आज के मेहमानों के लिए शुक्र अदा करते हैं और सबसे पहले हम चलेंगे खुदा के खादम जो मेरे दाईं तरफ बैठे हैं। ब्रदर जी, आप प्लीज अपना नाम बताइए और बताइए किस शहर से आपका ताल्लुक है और आपके चर्च का नाम क्या है। मेरा नाम पास्टर बाबर है और रावलपिंडी से मेरा तल्लक है और मिशन ऑफ क्राइस्ट के साथ मिलकर खिदमत कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, खुदा आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। दोबारा आपकी तरफ आएंगे। जी ब्रदर जी, आप भी अपना तारुफ कराएं, अपना नाम बताएं, किस शहर से आपका ताल्लुक है और आपके चर्च का नाम क्या है। खुदावंद यीशु मसीह में मेरी तरफ से आपको सलाम जी। सलाम जी, खुदा बरकत। मेरा नाम पास्टर तनवीर नवाब है जी, और मैं बेसिकली तो सियालकोट का हूँ, लेकिन कुछ अरसा से मैं पिंडी में शिफ्ट हुआ हूँ। ये चाकरा गाँव में हम खिदमत कर रहे हैं। तो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंजेलिकल पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ आपको बड़ी बरकत दे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपकी तरफ आएंगे। थैंक यू जी। फरजाना जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले मेहमान की तरफ चलेंगे। जी पास्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप अपना तारुफ हमें करवाएं, आपका नाम, आपका शहर और आपका चर्च, किस चर्च से आपका ताल्लुक है। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। सलाम। और मेरा नाम पास्टर इसहाक मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं रावलपिंडी क्रिश्चियन कॉलोनी चक जलालुद्दीन रावलपिंडी EOG चर्च के साथ खिदमत कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। जी हम इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बिशप साहब की तरफ और अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। जी बहुत शुक्रिया फरजाना, थैंक यू सो मच। चलते हैं, बाकायदा तौर पर खुदा के खादम से बातें करेंगे। जी पादी साहब, आप बताइए, आपका आबाई इलाका जो है वो कौन सा है, आबाई शहर कौन सा है जहाँ पर आप पैदा हुए, जहाँ पर आपने आंखें खोली, और कुछ अपनी फैमिली के हवाले से बताएं, जो आपकी पहली फैमिली शादी से पहले, यानी कि जहाँ पे आप पैदा हुए, माँ बाप, बहन भाई, और कुछ बचपन के हवाले से हमारे साथ कुछ शेयर करें प्लीज़। सबसे पहले क्योंकि आपने मुझे पूछा था तो मैंने अपनी मिशन का, अपनी खिदमत के बारे में जी, और
मेरी तरफ से आप सबको पहले तो इस्लाम थैंक यू जी, इस्लाम जी, इस्लाम जी। को भी मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको मुबारक हो। थैंक यू, खुदा बहुत आपको शुक्रिया। बड़ी बरकत दे। थैंक यू। और आपने हमें यहाँ पर बुलवाया, मधु के शुक्रगुजारी करते हैं। वेलकम जी, आप सबको बड़ी बरकत दे खुदावन, और इस काम को और आगे लेके जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मेरी दुआ है कि इस चैनल के वसीला से बहुत सारे लोग जो है वो बरकत पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो रही मेरी बात, तो मेरी ये कहानी तो खैर लंबी बहुत है, लेकिन शार्ट चीज़ें बताऊंगा। श्योर, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं जो मेरे वालिद साहब जो ना वो आर्मी में थे। आर्मी में थे। वैसे जो बेसिकली जो हमारा जो भाई ददयाल का ख़ानदान है वो सियालकोट के हम जी, सियालकोट। तो यहाँ से फिर वो आर्मी में वहाँ पर गए जंग में, तो वहाँ पर हमारे 2 भाइयों की पैदाइश वहाँ पर हुई। वहीं पर हुई। और वहाँ से फिर छोटे छोटे थे तो रावलपिंडी में फिर वापस आए जी, कैद से वाला साहब। तो पिंडी में फिर हमने परवरिश पाई। ये पिंडी में ही हाँ जी, परवरिश पिंडी पाई। में। प्रेज द तो लॉर्ड। फिर जवान हुए। जी, उसके बाद फिर खुदा उनके फजल से सन 90 की बात है। जी। मैं 90 से पहले की बात बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ा मायूस रहता था। बहुत सारी ज़िंदगी में मुश्किलात थी, जी, और एक चीज़ से मैं बड़ा परेशान रहता था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मैं किधर जाऊंगा, मर जाऊंगा तो किधर जाऊंगा। ये मेरी ज़िंदगी के अंदर ने। फिर एक और मेरी ज़िंदगी में बात आती थी कि इर्द गिर्द मैं देखता था तो लोग पढ़े लिखे हैं, जी। तो काश मुझे खुदा थोड़ी सी तालीम दे तो मैं अपनी कौम को सिखा सकूं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं पढ़ा लिखा नहीं था। मैं स्कूल में भेजा था बड़े भाई ने, तो बड़े भाई ने तो मेरी तवज्जो दोस्तों में बिखर गई, तो मैं पढ़ता नहीं था। तो टेलरिंग का काम सीखना शुरू कर दिया। जी, तो फिर ना पढ़ने की वजह से फिर मैंने जब अच्छा टेलर बन गया, सन 1994 में मैंने पैंट कोट कंप्लीट कर लिया था, और 94 में मैंने कोट जो था वो कंप्लीट कर लिया था। पैंट कोट सिलाई करना हाँ सीख जी, लिया। शलवार कमीज के बाद जो पैंट कोट था रह गया, जी, उसका मैं कारीगर बन गया। जी। जी। लेकिन 90 के अंदर जो था ना, वो मेरी ज़िंदगी में ये इससे पीछे जो था मैं परेशान है। फिर मैं मुख्तलिफ जगह पर, ज़ियारतों पर, दीगर जगह पर जाता, चर्चेस में जाता, तो मैं कहता मैं मरूंगा तो किधर जाऊंगा। ये मेरी ज़िंदगी के अंदर जो थी। तो दूसरा मेरे अंदर ऑप्शन ये था कि ये इर्द गिर्द के लोग पढ़े हैं तो वो इतने अपने लोगों को पढ़ाते, तो काश मेरे लोग भी, हमारा भी ऐसा हो कि हम भी। तो मुझे नहीं पता कि घर के पास भी कोई चर्च है, तो हम बड़ी दूर रहते थे, मुगलाबाद रहते, लालकुर्ती चर्च था। अच्छा। तो मुझे उस चर्च का पता, लेकिन नज़दीक चर्च का पता नहीं था। तो वो उनका भी चर्च छोटा ही था। जी। खैर मैं ना, एक बंदा था, उसने मुझे कहा कि चले आप चर्च जाना चाहते, तो मैंने कहा, मायूस रहता था। जी। तो उसने कहा, मैं कहा चल जाए आप, मैं आ जाता हूँ, मैं मुंह धो के आता, इतना मुझे याद है। जी। खैर वो उसने मुझे चर्च लेके गया, कन्वेंशन हो रही थी वहाँ पर, मैंने मैसेज सुना, जी। और वहाँ पर पादरी साहब ने कहा जी हाथ उठाए, तौबा करनी है। जी। तो मैंने हाथ उठा लिया। जी। तो मुझे तौबा का पता ही नहीं था। तौबा का पता ही नहीं था। और हालांकि उम्र ठीक थी। और आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? उस वक्त तकरीबन 20 साल की होगी, शादी 20-22 साल। नहीं, अभी नहीं हुई। अभी नहीं। ठीक है। उस वक्त मतलब ये मायूसी थी मेरी, मतलब इस तरह से जस्तजू में। तो मुझे उन्होंने कहा तौबा, मैंने हाथ उठा लिया जैसे सारे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा बपतिस्मा, मैंने हाथ उठा लिया, बपतिस्मा भी ले लेंगे। जी, जी। तो जैसे ही मैंने ये किया तो मेरी जिंदगी के अंदर ना एक नई चेंजिंग सी आ गई। मैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जी। बस फिर दुआ में ठहरना शुरू कर दिया। फिर देखा 36 लोगों ने फर्स्ट टाइम उस वक्त बपतिस्मा लिया, जिसमें से मैं भी शामिल था। जी। तो 36 लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो मैं क्या हुआ कि बपतिस्मा लेके फिर मैं चर्च में जाना शुरू कर दिया। चर्च में आज और कल और परसों और करते करते मुझे रुल को उसका बपतिस्मा हो गया। मेरी जिंदगी बाग बाग हो गई। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी बाग हुई कि मैं ना, वो दिन और आज का दिन, ये मेरी जिंदगी की गवाही है। अभी परसों पिछले संडे भी मेरे ऊपर आजमाइश आ गई थी कि ये अपने मतलब कि चर्च न जाए। और मैंने क्या किया कि वो काम भी करना था, मैंने सुबह सुबह अपना चर्च काम कर लिया, चर्च कर लिया, चर्च से छुट्टी नहीं की। ये भी रिश्तेदार जो ना कभी कभी ऐसा दायरा बना देते हैं कि वो जो है ना, जैसे दानियल को फंसाने वाली बात होती है ना, वो कभी कभी अपने ही बना देते हैं। जी, जी, जी। तो चलिए ये भी साथ साथ कोई आ जाते हैं और बंदा फंस जाता है कि भाई अब ये आगे है, चर्च का टाइम है, तो क्या करें? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये तो खैर टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। तो वो दिन और आज का दिन जो है, मैंने चर्च से छुट्टी नहीं की जब से मैंने निजात पाई है। और बच्चों को भी छुट्टी नहीं करने दी। और इतने बीमार होते हैं, अभी भी बीमार ही हूँ थोड़ी सी, लेकिन
चर्च से छुट्टी नहीं करते ये, क्योंकि जैसे कलाम में लिखा ना कि मोती जिससे अपना खेत बेच के तो मोती खरीद लिया, जी। तो हमने बेचा ही कुछ नहीं था, सिर्फ खरीदे ही खरीदा है। प्रेज द लॉर्ड, था ही हमारे पास क्या। प्रेज द लॉर्ड। तो एक है जो जिंदगी है, हाँ जी, तो वो भी हम संडे की जिंदगी किसी और को दे दो तो हमारे पास पहले क्या है। ऐसे ही है। तो ये एक जिंदगी में मुझे खुदा ने एक शर्फ दिया है कि मैं वो उस पर कायम रहता हूँ। जी, तो बस उस वक्त से तौबा की, बपतिस्मा लिया, और मैं आपको ये, मैं झिझकता नहीं, बड़े बड़े खादमों में मैं बैठ कर बात करता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। जी, जब मैंने तौबा कर ली तो मेरा बड़ा बेटा जो पैदा हुआ, जी, तो मैं कहता था मैं पढ़ना चाहता हूँ यार। तो उधर मैं टेलरिंग का काम भी, फिर ड्यूटी भी, सारे काम जी, साथ साथ पढ़ रहा था। हम्म, और पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ से मैं जाता था इस्लामाबाद, जी। तो गाड़ी में बैठ के पढ़ता था। उस वक्त तो गाड़ी में बैठे बैठे पढ़ते बस थे। वही मेरे पास टाइम, किताब गाड़ी हाथ में होती थी और हाँ, कायदा मेरे हाथ में होता था। जी, किताब क्या होती, कायदा ही था। कायदे ही होते थे। तो वो मेरे हाथ में होता था। तो वो मुस्लिम भाई था, वो जी। मेरे उम्र से ज्यादा था, तकरीबन काफी ज्यादा था। जी, उसने जी। मेरी बड़ी सपोर्ट की, उसने उसकी भी साथ साथ गवाही देना मैं पसंद करूंगा। जी, वो भी उम्र सीधा था, तो मुझे उसको मेरी आदत अच्छी लगी। उसने एक क्रिश्चियन लड़के को पढ़ाकर उसने कलर सफाई से छुड़ा के ना कलरक लगवा दिया था। सफाई से छुड़वा के उस बंदे ने कलरक लगवा कलरक दिया। लगवा दिया इस्लामाबाद में। Praise the तो Lord। मैं, मेरे साथ वो सीट पे बैठता था, तो मुझे प्यार करने लगा। तो मैंने कहता है पढ़ना चाहता हूँ, मैं कहा जी। जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी, तो उसने मुझे पढ़ा देना, तो मैं गाड़ी में सो के थोड़ा पढ़ लूँ, जाते वक्त आते पढ़ता पढ़ता। आप मानेंगे, फिर इस वक्त अगर कभी जिंदगी में मैसेज का मौका मिला तो आप सुनेंगे। जी, तो वो छोटा सा जो 5 रोटी और 2 मछलियां ना, जी, जी, वो देने से 5000 लोग शेर हो सकते हैं। मैंने छोटी सी तालीम को जांग नहीं लगने दिया, जी। बहुत सारे लोग निजात पा गए। Praise the Lord, hallelujah। मैंने कहा ये जो थोड़ा सा ना, ये जी। काफी है। जी, तो वो आज खुदा उनके फजल से मैं पहले मैं मुबशराना खिदमत करता था। जी, सन 1994 में मैंने एज ए मुबशराना खिदमत शुरू की। हम्म, सन 2003 में पास्टर की खिदमत करना शुरू की। Praise the Lord। और उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतराव चढ़ाव आए। मेरी बीवी जो थी वो फौत हो गई, फिर मैंने नेक्स्ट की। तो उसमें से भी उनके 4 बच्चे हैं, मेरे 3 हैं, जी, और उनका एक बेटा वो खिदमत में है, जी, वो वर्शिप करता है। Praise the तो Lord। इस तरह से फिर मेरी ज़िंदगी में आपने मुझे छेड़ा, जी, तो मेरा जी, सच बिल्कुल। अवाम को बताऊं। हाँ जी, बिल्कुल अक्सर बिल्कुल। लोग ये भी कहते हैं जी ये शादी दोबारा नहीं करनी चाहिए, तो बाइबल हमें पहले देखनी चाहिए, बाइबल हमें बताती है। जी, बिल्कुल। और ये इसके अगर ओल्ड काम करते तो फिर गुनाह था। हाँ, बिल्कुल। जी, तो जी, मैंने ये सोचा कि मैं खादम हूँ, तो मैंने जी। घर घर जाना है। जी, जी, और ना भी हो, अगर शादीशुदा होने के बावजूद अगर इतने इल्ज़ाम लगाते हो, तो फिर ना हो तो फिर क्या होगा। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इस तरह से मेरी ज़िंदगी में तो दुख तो बहुत ही कहेंगे, तो लेकिन दुख उठाने वाला मेरा बड़ा है। मेरे दुख बहुत ज़्यादा है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन मेरे दुख उठाने वाला इतना बड़ा है कि उसके सामने वो दुख है ही नहीं, हालेलुया। मुसीबतें कुछ भी नहीं है। यानी कि वो आपको दुखों में तसल्ली देता है, इतनी कि मैं आपके कहता साथ रहता है, हाँ, आपको मैं संभालता है। कई दफ़ा मैं मायूस भी हो जाता हूँ, तो फिर मुझे कलाम जो है तकवीत देता है। कलाम और मेरे तकवीत। दोस्त ये बैठे हुए हैं, जी, और मैंने पता नहीं किधर भी 30 पास्टर बैठे हुए थे, 30 पास्टर मेरे चर्च में आए हुए थे जी, 12वें महीने में। जी, तो उनको मैंने झिझका नहीं, मैं खुद दुआ करता हूँ, लोग मौजूद फ़ोन पे भी उस तरह से भी। जी, जी, लेकिन आखिरी दम पे पहुंच गया था, तो मुझे रात को खुदा ने बताया कि फ़लाँ फ़लाँ खादमों को बुला। तो वो मेरा एक बेटा बरनबास है, एक मेरा छोटा भाई पास्टर शहनशाह। तो मुझे खुदा ने कहा इन तीनों को बुला कर अपने जी, लिए दुआ करवा। जी, मैं तो लोगों के लिए दुआ करता ही हूँ, ये बैठे हुए हैं, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हम लोगों के पास नहीं जाते, जी, लोग हमारे पास आते। प्रेज द लॉर्ड, तो हालेलुया। ये इनको मैंने बुलवाया, जी, हम दोनों काफ़ी देर से हैं। जी, तो इन्होंने आए मेरे ऊपर दुआ की, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करेंगे। मैंने तेल दिया, मैंने कहा मेरी कमर पे लगाएं, और ये गवाही देना कि वो दिन और आज का दिन मैं ठीक ही होता जा रहा हूँ। प्रेज द आमीन, लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। तो बिशप साहब मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी जो है ना, दुख हैं, जी, पर जैसे मैं कहता था कि मैं मरूंगा तो किधर जाऊंगा, मैं कहता हूँ कि दुख जितने भी हैं, दुख उठाने वाला बहुत बड़ा खुदा, बहुत बड़ा खुदा है, वो है मेरा खुदा। बेशक बेशक। तो वहां से फिर मैं ढोक सदा में शिफ्ट हो गया, मुगलाबाद से ढोक सदा में शिफ्ट हो गया। जी, और वहां पर मेरे पास बानी खिदमत की। जी। अभी आपके पास चर्च है वहां पे? खुदा उनके फजल से मैं ज़ीरो पे था, बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया। जैसे 18 साल में बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया। ये कह लें कि सिर्फ चोरी नहीं की, बाकी सारे काम हो। प्रेज द लॉर्ड। कैवे के साथ रोटी खाई है, जी, और जीवन साथी बहुत अच्छा था।
चलते चलते उनकी गवाही देनी चाहिए। जी बेशक बेशक। ये नाजरीन से भी मैं कहूँगा जो जीवन साथी हैं, जी मेरी तो सबसे पहली ये दुआ है कि जिसका जीवन साथी है दुआ करे कि वो हमेशा उसके साथ, औरत हो आमीन। या मर्द हो, हम्म, हमेशा उसके साथ। हालेलुया। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो उंगली ना उठाएं, जी ये किसी पर भी कुछ भी आ सकता है। हाँ जी बिल्कुल। कोई ये क्योंकि देने वाली को लेने वक्त वाले किसी को पे भी आ हाँ, सकता है। तो मैं तो किसी की मुसीबत में खुश नहीं होता, जी ये मेरी शुरू से नेचर है जी। कि कोई मुसीबत में हो या किसी पर कुछ आ गया तो मैं हंसता नहीं हूँ। ये इसलिए है कि कलाम में लिखा है जो रास्तबाज है हाँ जी, वो किसी को गिरे हुए को कोई गिरता है उसको देखकर खुश नहीं होता। मैं होते ही नहीं। हाँ जी, खुशी नहीं मनाता हाँ जी, बल्कि उसके लिए दुआ करता है। हाँ जी, मैं सिर्फ हाँ। देख लेता हूँ कि ऐसे देखता हूँ कि जैसे मतलब मैंने देखा नहीं, छोड़ यार कोई बात नहीं, खुदा इसका भला करे, आमीन ये आमीन। जरूर है। लेकिन जी। कभी ये नहीं कहा कि किसी को ये करना कि इनके हालात ऐसे, इसको ये है वो है, ये ऐसे कर, जी, कुछ भी नहीं करेंगे, जी। ये खुदा का निज़ाम है। जी अगर यूब नबी ऊपर से नीचे आ सकता तो मैं कौन हूँ? जी ये तो खुदा की और शैतान की बात हुई आपस में। जी जी यूब नबी को तो पता ही नहीं था जी, उसको नहीं पता था तो कि क्या होने वाला क्या है। होने वाला है। हाँ जी तो मेरे लिए भी मेरा यह था कि खुदा ने हो सकता है मेरे लिए कोई बात की हो जी कि मैं इसको चेक करूं, और शैतान ने भी कहा कि चल जरा, इसको आजमाऊं, इसको हाँ जी। देखूं। तो मैंने ये सारा, क्योंकि बाइबल पढ़ते हैं तो अब हम समझ तो आ जानी जी चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो फिर मैंने वो सारा कुछ देखा, तो वो इतना बड़ा नबी, उसके अंदर कोई गुनाह नहीं पाया जाता। पढ़ते रास्तबाज। स्टार्ट ही था, जी, स्टार्ट ही था। जी। तो वहां से आपके बोले कि रास्तबाज है, ये है वो हाँ। सारी खूबियां, तो फिर उस पर इतना सवाल क्यों है? जी क्यों खुदा आया? ने कहा मैंने अय्यूब चेक करो। जैसा रास्तबाज आदमी जमीन पर नहीं देखा। जी, उसको चेक किया, हाँ जी। और उसकी चेकिंग कहाँ तक हो गई है? हम्म, उसको सारे प्रोसेस से गुजरा है, लेकिन उसके दिल को हाथ नहीं लगा सका। क्या बात। और अगर जिस ईमानदार का दिल खुदा के हाथ में ना, जिस्म चाहे इब्लीस ले जाए, जी दिल खुदा के हाथ में ना, वो मरेगा नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मर नहीं सकता। बेशक बेशक। दिल एक ही है, दिल एक ही है। जिस्म दो है। कैसे? जी। मियाँ बीवी दो हैं हाँ जी, दिल एक और ही है। एक हो गया, हाँ जी। और दोनों के एक दिल नहीं होते, हाँ जी। और दिल लग लग दोनों बैठे हुए हैं। ऐसा ना, अगर उन्होंने भी दिल खुदा को दे दिया, आपने भी एक दिल दे दिया, तो दोनों का एक दिल हो एक दिल जाएगा, हो गया। एक सोच होगी, ये विजन आप लेके बैठे दोनों ही, जी 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 तो एक ही दिल है। तो किसी ने वो क्या कहता है कि आ गया उसके पास खुदा का खादम था, तो उसके पास आके किसी औरत ने कहा कि भाई मैं तो तेरे साथ रहना चाहती हूँ, वो साधु सुंदर स्वामी। तो कहता है कि दिल कितने होते हैं? उसने कहा एक। तो कहता वो तो मैंने खुदा को दे दिया, तो किधर आ गई? सही है ना? तो ये चीजें होती हैं। दिल जो है ना, जी सारे जिस्म को शैतान अपने कंट्रोल में ले सकता है, तो आपकी जायदाद को ले लेगा, आपके बच्चों को ले लेगा, सब कुछ का। लेकिन अगर हमारा दिल कायम है ना, हम जिंदा ही रहेंगे, प्रेज द लॉर्ड, जिंदा ही हालेलुया। रहेंगे। तो ये मेरी जिंदगी की दास्तान है, तो मैं तो सिर्फ कंट्रोल कर रहा हूँ। आप प्लीज आप मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। आपकी जो बातें मैं सुन रहा हूँ बड़े गौर से पीछे जाना चाहता हूँ। आपने कहा कि आप ये सोचते थे कि मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, और आप इस सिलसिले में आप मुख्तलिफ जगहों पे गए, मज़ारों पे भी गए, काफ़ी चर्च में भी गए। तो ये क्यों आप सोचते थे? ये कब आपके जहन में ये बात आई? शुरू से थी, बचपन से, या जवानी में आके लड़कपन में आके ये बात जहन में आई? ये कब आपने सोचना शुरू किया? मतलब ये सोचते थे कि मरूंगा तो जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में, ये सोचते थे? और क्यों सोचते थे? एक मैं ना, मेरी आदत है, मैं लड़ाई नहीं करता। लड़ाई नहीं करते? नहीं, वो मुझे लड़ाई से ना डर लगता है। ठीक है। तो इसलिए कि वो एक चीज़ मुझे जो है ना, वो मुझे खा जाती है कि सामने वाला मुझे गाली दे रहा है, तो उसकी गाली को मैंने बर्दाश्त नहीं किया, तो जब मैं थाने जाऊंगा तो उसकी कितनी सुनाऊंगा? तो इसकी एक ही सुन के चुप कर जाऊं। जी जी। तो जी, ये मैं ना थोड़ा सा करता हूँ कि यार ये कर लिए, एक बहुत है। जी ठीक है। तो वो बाकी जो उधर थाने में बैठ के हो सकता है मुझे नीचे बिठा दे, नीचे बिठा दे, तो गालियां भी दें, तो वो उससे बेहतर है एक ही काफी। जी ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं ना उस वक्त और जवानी के वक्त जी ये कंट्रोल करता था। और मरने के बारे में सोचता था कि मरूंगा तो फिर जब मुझे खुदावन ने ये दिखाया, मुझे मेरी ज़िंदगी में काम किया, जी तो सच्ची बात है कि मैंने जैसे बताया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जी और मैंने पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते फिर मैं खिदमत में आ गया। और मुझे खिदमत में आने से तो मैं ना
में एक लीची का दरख्त था। जी अभी मैं पढ़ ही रहा था तो लीची के दरख्त के नीचे बैठा हो तो मुझे रोया में ना पहाड़, उस वक्त रोया का मुझे पता ही नहीं था ऐसे बात करूं। जी जी तो मैं देख रहा हूँ मरी के पहाड़ देख रहा हूँ, वादियाँ देख रहा हूँ, तो मैं ना खुली आंखों से देख रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ ये कलाम सुनाने जा रहा हूँ, क्या है मेरी ज़िंदगी में। बस नीचे बैठ के देख रहा हूँ तो खुश भी हूँ, लेकिन इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। कुछ टाइम गुजरा तो मैं उन्हीं वो पहाड़ों पे गया हूँ। जी वो मैं मरी में गया हूँ, अयूबिया में गया हूँ, खानसपुर में गया हूँ। जी वो सब कुछ जो मैंने देखा था मेरी सोच में भी कि ये क्या है, जी और वहाँ फिर मैं जो मेरे से खुदा ने करवाया मैं करवा आ गया। उसके बाद मैंने गया जी और एक महीना इस मौसम में कोई पैसे भी नहीं लगे, जी पैसे भी नहीं लगते थे, पैसे भी खाना नहीं लगते नहीं थे। कुछ भी नहीं लगा। कैसे जाते थे फिर? बस वो मुझे ले गए थे फैमिली, तो ले गए चले जी। तो मुझे कहते हैं ये आपने ये काम करना, रंग करना, ये मैं कहता मुझे करना आता नहीं था। जी तो वो छत के वो ऐसे होते हैं छत मरी के, जी जी ऐसी छत पे जाके काम कर रहा हूँ जी तो मुझे उड़ा रहा हूँ। मैं कहा ये क्या है? तो वहां पर काम, फिर उधर एक चैपल बना था, उधर दुआ होती थी तो मैं सुनता था। जी तो उधर सारे पास्टर जाते थे, मैं कुछ भी नहीं था, जी बस ऐसे एंजॉय कर रहा था कि ये देखें यार अंदर इबादत कर रहे हैं, ये डर रहा था जी लेकिन समझ नहीं थी। लेकिन आज चलते चलते जिंदगी ऐसे एकदम से बदल गई है जी कि मैंने बताया ना, जीरो पे चला गया था, सब कुछ खत्म हो गया, हुनर भी छूट गया और बिल्कुल जीरो पे चला गया। तो सब ने मुझे छोड़ दिया। आप शेयर करें। बिल्कुल, इंसान की ज़िंदगी में बड़े मौक़े आते हैं, हर इंसान मुश्किल से गुज़रता है और इसी से हम सीखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दुनिया छोड़ देती है, रिश्तेदार अजीज छोड़ देते हैं, लेकिन खुदा जो है ना, हालेलुया, आमीन, हमारा जो आसमानी बाप है वो हमें नहीं छोड़ता। बस ये है कि एक सफ़र था, लेकिन आज भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उस वक़्त ऐसे लग रहा था कि जैसे एक लड़का आया, जैसे ये खड़े हैं जी तो उस वक़्त लड़के ने मुझे कहा कि आपके पास ना कोई भी नहीं है। हमारे चर्च का एल्डर है, उसका बिनोई आया तो कहने लगा आपका कोई भी नहीं इधर। और मुझे वो बुरा नहीं लगा था, वो इसलिए नहीं बुरा लगा था कि जो हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन उस प्रोसेस से गुजरने के लिए कि एकदम से सब कुछ बिखर भी जाता है, ये नहीं सोच में था। उसने बैठे बैठे उसने कहा कि आपके 3 बेटे हैं, एक बीवी है, इसके अलावा आपका कुछ नहीं। जवान लड़का था। इतनी बात करके वो चला गया, कहता आपके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है। जिस्मानी लड़का था। मैंने वो बात दिल में ठान ली। बिशप साहब, मैं उसके बाद खुदा ने मुझे ना इतना सरफराज किया, बातें भी सुनता रहा हूँ, इर्द गिर्द का माहौल ही होता है बातें करना, तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने वो सब कुछ बिखरने के बाद घर दोबारा बनाया, फिर जगह मिली, वहाँ पर मैं इस मुश्किल से गुज़रा। फिर मुझे खुदा ने एक और जगह दी, वहाँ से फिर मैं मुश्किल में गुज़रा। फिर खुदा ने चर्च बनाया। आज खुदा उनके फजल से मेरे पास डबल स्टोरी घर है और 5 मरले जगह थी, जिसमें से 3-2.5 मरले मैंने अपने बच्चे को दी। 5 से 6 मरले का चर्च बना हुआ है और कलीसिया फुल हाल होता है। और खुदा ने मुझे इस सारी खिदमत में से इतना सरफराज किया कि मेरी औकात से ज़्यादा दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं कहूँगा कि उसके लिए तालियां ज़रूरी होनी चाहिए। बेशक 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 बेशक, हालेलुया। तो अभी भी इस क्राइसिस से गुजरता हूँ और ये इसका मज़ा आता है। जी मैं बाइबल में हिजकिय्याह की किताब, यिर्मयाह की किताब में पढ़ता हूँ तो यिर्मयाह को कहा उठ और कुम्हार के घर जा। तो वो चाहे तो बेड पर भी दे सकता है, लेकिन वो खादिम को कहता है जा
जाने का मतलब कि प्रैक्टिकल देख जैसे उसके साथ हो रहा है इसी तरह होगा। हिजकियेल से कहता है वो कर, एक जगह पर मैंने पढ़ा है वहां पर लिखा है कि तू बाल जो है ना वो वैसे कर, इकट्ठे कर, फिर उस वहां पर लिखा है कि इनको बखेर दे, कुछ थोड़े से रख ले, तो इसी तरह मैं इसराइल के साथ करूंगा। तो वो प्रैक्टिकल खादमों से करवाता है। तो मैंने आज तक जितना भी मैसेज दिया है ना, जितना भी, किसी को सामने देख कर नहीं दिया, किसी को अपना टारगेट नहीं बनाया, कोई समझता समझे, लेकिन मैंने आज तक कलाम के मुताबिक किसी का टारगेट किसी को लगाया नहीं, जान वो जो पाकरू मेरे अंदर डाल देना जी, बस उसी को फॉलो किया। हाँ जी, मैं एक जगह पर कलाम सुना रहा था, मैं क्या दानियल की किताब में से सुना रहा था कि ये वहां पर लिखा है कि ये दरख्त काट दिया जाएगा और इसका तना रह जाएगा जी। तो वहां पर मैं कलाम सुना के आ गया और वो सारी कलीसिया टूट गई थी। वो पादरी आज जाके खड़ा हुआ, 23 साल बाद खड़ा हुआ, आज उसको चर्च मिला। तो मैं चर्च में उसका कलाम सुना के आ गया था जी। और जो मेरे चर्च में एक लड़की थी, तो सब ने पिछले साल मैंने कहा आप चर्च में क्या करना चाहते हैं, इस साल क्या करना है, सारे बैठे हुए थे। तो मैंने इतना कहा, मैंने कहा क्या करना, तो एक लड़की जो थी वो बैठी हुई, तो उसने हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा इसकी माँ फौत हो गई है। तो मैंने कहा इधर आपने क्यों नहीं हाथ उठाया, मैं बताता हूँ। सब कलीसिया को मैंने कहा इसने इसलिए नहीं हाथ उठाया कि देख के इसकी माँ तो फौत हो गई, तो वो रो रही थी। मैंने उसको स्टेज पर खड़ा करके बगल में लिया, लेकर कहा आज के बाद ये गरीब नहीं होगी। आज वो हमारे एक स्कूल है जो मुफ्त पढ़ाते हैं बच्चों को जी। और पिछले साल उनका 1 साल के अंदर उनका घर भी बन गया है और वो हमारे टीचर है, पैसे भी नहीं लेती और टीचिंग कर रही है उस चर्च में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक फैमिली में मैं गया था जी, तो उनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा था। तो ऐसे उठ के मैंने देखना, कुछ भी नहीं था, 5-7 बच्चे थे। तो मैं उठ के जाने लगा, मैं इस्लाम जी दुआ बैठक थी। आज वो 3 घरों में 3 घर का कमरों का घर है, किराया देते हैं और आज खुदा उनके फजल से उनका घर सरफराज है, बल्कि उन्होंने पास्टर बाबर को भी पैसे दिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज एक और फैमिली है जिनको मैं अपने पास से रोटी देता था, मेरी मिसेस देती थी। हम न गुजरते गुजरते उनको खाना देते, घर से भेज देते थे। तो मैं आपको ये गवाही भी देना चाहता हूँ कि जब मैंने चर्च बनाया था, उन्होंने मुझे चर्च में 1 लाख रुपया दिया था। प्रेज द लॉर्ड। और आज कल उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा कि चर्च में जितना भी क्लीन बिछेगा, चाहे वो 70,000 का चाहे 80,000 का, वो चर्च में क्लीन हम बिछाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये वो लोग हैं जो दे नहीं सकते थे जी, लेकिन उन्होंने जो आज मैं अंदर की बात बताने लगा हूँ, अवाम को भी सुन ले। खादम के मुंह के अंदर बरकतें। मैं रात को भी किसी जगह पर कलाम सुना रहा था, तो याकूब ने अपने बच्चों को, पोतों को बरकत दी और उनको गोद में लिया। यूसुफ कहने लगा, यूसुफ कहने ये मेरा बड़ा और ये मेरा छोटा बेटा है जी, इफ्राइम और मनस्सी। तो वो मैं कहता हूँ कि काश ऐसे वालिदैन हों, काश ऐसे दादा दादी हों जो अपने बच्चों को गोद में लेकर मजाक न कर, उनको बरकत दें। आमीन, हालेलुया। हमने बच्चों को ठट्ठेबाजी सिखाई है जी, ये पापा को कह, मामा को ये कह, ऐसे कर, वो कर जी। इसके अंदर इतनी बुढ़ापे में भी उसके अंदर इतना प्यार आ जाए ना कि बहू इंतजार ही करती रह जाए कि मेरा ससुर कब मुझे मेरे बच्चों को बरकत दे जी। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह याकूब के अंदर इतनी बरकत होनी चाहिए कि उसने अपने सारे बच्चों को भी बरकत दी, अपने पोतों को भी बरकत। बेशक बेशक बेशक। तो मैं समझता हूं कि हम पादरी नहीं, बल्कि हम एक दादे की जगह पर भी हैं, हम एक ससुर की जगह पर भी, एक बाप की जगह पर। तो वो बाप की ब्लेसिंग तो होनी चाहिए। चलो आप पास्टर नहीं हैं, चलो कुछ भी नहीं, एक दादे की ब्लेसिंग तो नहीं, नानी की ब्लेसिंग होनी चाहिए। वो अगर आपके अंदर नहीं है तो आपने जिंदगी कहाँ गुजार दी जी, क्या आप कर रहे हैं इस दुनिया में आकर जी। तो हम तो अपने खादमों की अगर इज्जत कर रहे हैं, पहली तो बात है कि जितनी करेंगे उतनी ज्यादा पाएंगे। बेशक बेशक। आप जितनी मुखालफत करेंगे उतना दूर चले जाएंगे जी। तो मैं नाजरीन से भी कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चे ने ना एक मोटरसाइकिल पे थोड़ी सी एक बात कर दी कि खादमों को हम देखते हैं पापा जी, कुछ बात हुई। मैंने उसके पीछे बैठ के आधा घंटा उसका दिमाग खाया जी। मैंने कहा मैं इतने खादमों में फिरता हूँ, मुझे पता है पास्टर क्या कर रहे हैं, अवाम क्या कर रही है, कलीसिया क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ जी। मुझे अपनी जिंदगी देखनी है, मुझे अवाम को सिर्फ कलाम सुनाने, ठीक करना खुदा का काम, ये खुदा का काम है। बेशक ये मेरा काम ठीक करना नहीं। आप किसी को ठीक नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। और बच्चे मेरे ने कभी, मेरे 2 बहुएं हैं, 3 बेटे हैं, सिर्फ एक इशारा करता हूँ ना जी तो एक इशारे पे चलते।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा ना, सामने से मेरी बहू ने, बड़ी ने दूध सामने वाली दुकान से लिया है। वो बंदे को घर बुलाया, दरवाजे पे खड़ा था, तो मैंने कहा कि दूध लगा लिया था? हाँ पापा जी ये वो है। मैं कहा आज के बाद ये दूध वाले इधर नहीं आएगा। जी। मैंने कहा जैसे आप कहेंगे। नहीं आने दिया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको दूध चाहिए, जब बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, दूध लेके आना है, जी ये वाले देने नहीं आएंगे। जी, ठीक। तो मैंने बंद करवा दिया। प्रेज द लॉर्ड। छोटी बहू को मैंने इतना कहा, मैंने कहा कि आपने ना ये काम करना है, तो उसने कहा ठीक है पापा जी। जी। बेटा- बच्चे जो फर्मा बरदार बच्चे जो होते हैं, उसमें एक चीज एक वजह होती है, वो ये होती है कि आपने उनकी अच्छी तरबियत की होती है। हाँ जी, जब छोटे आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करते हैं, जैसे आपके बेटे हैं, हाँ जी, आपकी बहुएं जो है, हाँ जी, एक तो वो अच्छे फैमिली से बैकग्राउंड से होंगी, दूसरा ये कि वो अपने मियाँ की जो बात है उसको फॉलो करेंगी। जी वो बताते हैं कि हमारे जो बड़े हैं, जी जी, हमारे जो वालिद हैं या वालदा हैं, इनकी बात जो है वो हरफ आखिर है, इनकी बात हम सुनते हैं और इनकी बात आपने सुननी है। तो इसलिए वो अब कुछ है ना, वो उनकी सुनिए कि उसके साथ कुछ इंसान बड़े के अंदर गैटस होने चाहिए। बिल्कुल। और आपकी अपनी जो जिंदगी, आपका किरदार है, हाँ जी, वो भी जो है ना, मैं बहू से मैटर फ्रैंक करता होता हूँ, है। उनसे फ्रैंक रहता हूँ। बिल्कुल होना चाहिए। वो बिल्कुल। इसलिए कि देखें दूसरों की बच्चों के साथ हम फ्रैंक होंगे, मेरी बहू क्या कहेगी? जी 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 जी। वो कहेगी कि हमें तो पूछता भी नहीं है। अगर आप उनके साथ फ्रैंक नहीं होंगे तो दुनिया उनके साथ फ्रैंक होगी, या फिर अबलीस उनके साथ फ्रैंक होगा। हाँ, तो मैं उनके साथ, हाँ जी। वो है ही मेरी बेटी, मैं क्या करूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका मूड बनेगा तो मैं जैसे ऐसे, खैर तो है, हाँ जी, तो ये तो ठीक है, हाँ जी, ऐसे खैरियत है, तो वो कोई भी बात होगी तो हाँ नहीं पापा जी बस ठीक है। हाँ जी। तो बच्चों के लिए मैंने छोटे बेटे का, इस वक्त उसकी 23 साल उम्र है, तकरीबन जी। 22-23 साल। Praise उसको मैंने कहा यार हालात बहुत ख़राब है, वो रात 2 बजे आता था, 3 जी, बजे मैंने सिर्फ इतने कहा, मैंने कहा यार देखो यार ऐसे नहीं करना, और आपने 9 बजे से पहले घर आ जाना। सही। आना शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारी प्यार दस मोहब्बत साल से आपने उसको सारा कुछ, मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ को देख उस वक्त के लिहाज से करना जी। चाहिए। तो मैं समझूंगा कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, प्रेज द लॉर्ड, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। मेरे बेटे भी खिदमतकार हैं, मेरी मिसेस भी खिदमतकार ही है, और मेरी बहुएं भी खिदमतकार ही हैं, जी। और चर्च के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी खिदमतकार हैं। खुदा का मैं शुक्र बहुत है। लकी हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे जी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की। दोबारा आपकी तरफ आएंगे, आगे चलते हैं। जी ब्रदर जी, आप बताइए अपने बारे में। आपका आबाई इलाका जो है वो कौन सा है, कहाँ पर आप पैदा हुए और परवरिश पाई, कौन कौन सी जिंदगी में बातें हुई, वाकयात हुए, अपनी फैमिली के हवाले से आप शेयर करें प्लीज। खुदावन यीशु मसीह के जलाली और बाबर के नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम जी। आपको भी सलाम। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें खिदमत का मौका दिया, खुदावंद आपको बरकत बहुत दे। अच्छा लगा जी STV का देखकर चैनल, कि आज हम खुदावन के सामने बैठकर उसकी गवाही दे रहे हैं। आमीन। तो मेरा भाई गांव जो है वो सियालकोट के करीब है, उसका नाम धत्तल है, प्रेज द लॉर्ड। गोकी के करीब है। जी तो बचपन ही से मुझे ये लगाव था कि मैं खिदमत करूं। मैं छोटे सा था तो छोटे छोटे चर्च बनाने मट्टी के, और बच्चों छोटे को छोटे चर्च बनाने मट्टी के, शुरू से ही। शुरू से, जी अभी मुझे इतनी वो नहीं थी, जी तो छोटे छोटे घर बनाने और बच्चों को इकट्ठा करना और उनको सिखाना कि उस वक्त हम कैथोलिक चर्च में जाते थे, दुआ जी। रबानी पढ़ना, बड़े हम्म, इस तरह का। जी। तो मेरे वालिद की ये ख्वाहिश थी कि मैं एक खादम बनूं। प्रेज द तो लॉर्ड। वक्त के साथ साथ हमारे गांव के करीब एक गांव है अगोकी, गोगी जी। वहाँ पर पास्टर विल्सन एम लॉल हैं, वो फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च के पास्टर खादम थे। है। जी तो वहाँ से वो आते थे हमारे गांव में वो इबादत करवाने के जी। लिए। तो जवानी में थे उस वक़्त, तो एक दिन इबादत करवा के जा रहे थे रास्ते में, तो मुझे इस बात पे अभी बहुत दुख भी हो रहा है और खुशी भी है जी कि जब उन्होंने कहा कि बेटा तौबा करो, जी। बपतिस्मा लो और नई ज़िंदगी का आगाज़ करो।
Praise the ताकि Lord. आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। आमीन। तो मैं बड़े गुस्से से उनको कहा, भाई साहब भाई तौबा दा जिक्र कीता जो अगों ना करो, अच्छा। ना बपतिस्मे ना करो, ये केड़ा काम असां बपतिस्मे ले ने। आज भी मैं उनको सलूट करता हूँ, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं उनको सलूट करता हूँ Praise the और Lord. इस बात पे सॉरी करता हूँ। जी, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। कोई बात नहीं बेटा, आप ना तौबा करें ना बपतिस्मा लें, हाँ जी, आप सिर्फ इबादत में आया करें। हाँ जी, तो जब इबादत में आना शुरू किया तो आहिस्ता 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 खुदा के कलाम ने मुझे पकड़ लिया। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और फिर हमारे गांव में चर्च नहीं था, जी, तो रात को ही हम इस बात पे मियाँ बीवी दोनों डिस्कस कर रहे थे। आज वो भाई हमारा इस दुनिया में नहीं है, फोत हो गया। जी, तो उसने बड़ी मेहनत की कि हमारे गांव में चर्च बने। तो मेरे वालिद साहब से जब बात की तो उन्होंने कहा, बेटा मैं आपके साथ हूँ, आप चर्च की बुनियाद रखें। पेंटिकॉस्टल लोगों को हमारे दरमियान वो नहीं समझते थे कुछ भी, जी, कैथोलिक फेथ था इस तरह का। जी, तो जब ऐसा हुआ तो मुझे फिर खुदावन ने चुन लिया। तो रात का वक्त था, खुदा ने मुझसे कलाम किया कि आज तुझे मेरे नाम से जिंदगी का आगाज करना है। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है, कैसे करूं। मैं उनके मुंह पड़ा हुआ था और दुआ कर रहा था। जी, और एकदम इतनी रोशनी मुझ पर आई कि मैं उसको संभल नहीं सका। और उनके मुंह पड़ा हूं तो मैं क्या देख रहा हूँ कि आसमान की तरफ से ऐसे शिफा जो है ना मुझ पर आ रही है। किसी का हाथ है, किसी का हाथ है। और मैं देख रहा हूँ कि वो जीसस पापा है। Praise the Lord. हालेलुया। वो Praise. सीन आज भी मुझे याद आता है तो मैं रूह से भर जाता हूँ। हालेलुया। सुबह का वक्त था, बहुत सर्दी थी, मुझे ये याद है। और मैंने जाके कहा, भाई साहब उठे, मैंने आज बपतिस्मा लेना है। उन्हीं पादी साहब को आपने उन्हीं कहा। के पास। इससे Praise the पहले Lord. मुझे उन्होंने 7 गांव के एल्डर मुकर्रर किया। बहुत प्रोग्राम होते हैं कि आज एल्डर साहब ने बपतिस्मा लिया। जब बपतिस्मे का वक्त है मैं भाग जाता था। अच्छा। लेकिन जब खुदा ने मुझे उठाया तो मैं खुद चल कर गया हूँ। वो देखकर हैरान हो गया, तनवीर क्या बात है यार। जी, मैं क्या बस आज वक्त है। जी, सुबह का वक्त था, पानी भी बहुत ठंडा ठंडा था। था। और नहर का पानी फिर भी आपको पता है जी, जी, काफी ठंडा होता है। इतना मुझे याद है, साइकिल पे हम गए हैं, जी, वहां पर जाकर बपतिस्मा लिया। Praise the Lord. उसी रात मुझे रूह कुद्स का बपतिस्मा हो गया। आमीन Praise the Lord. और खुदावन ने मुझे बहुत बरकत दी। पूरी रात मेरी दुआ में गुजर गई। हालेलुया। और मेरी जिंदगी इस तरह थी कि मैं औरतों में, नौजवान बेटियों में बैठा भी ऐसे लगता था कि ये भी इनकी बहन है। अच्छा। और बेटियों को, नौजवानों को इस तरह मैंने तैयार किया कि हम जब खुदावन की प्रोसेस करते तो खुदा का रुजू मस करता था। Praise the Lord. Hallelujah. उसके बाद मैं स्कूल में मैट्रिक तक गया हूँ। जी, मैट्रिक छोड़ा, घर के हालात कुछ ख़राब हो गए, पापा बीमार हो गए, तो मैंने 12 बोर राइफल का काम जो है ना वो सीखना शुरू किया। वो काम मैंने सीखा, मैंने अपनी मदद के तहत आपके आगे कुछ पढ़ा भी और वालिदैन की भी खिदमत करता रहा। जी, और सबसे बड़ी खिदमत में लाने का मेरी माँ और बाप का हाथ है। Praise the Lord. Hallelujah. मेरी मामा दिन में 3 दफ़ा मेरे लिए दुआ करती थी, पापा भी। आपके लिए हाँ। दुआ करते थे। और उन्होंने कहा कि बेटा जहाँ कहीं भी आप जाओगे खुदावंद आपको सरफराजी देगा। हालेलुया, हालेलुया। वक्त आया, मुख्तसर बयान करता हूँ, मैं खादम बन गया। खादम बनने के बाद मैं ये ट्रैक सूट का कारीगर हूँ, कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक। जी, और मैं दिन रात मेहनत की घर को चलाने के लिए। जी, तो खुदा ने मुझे, जब मेरा ऑर्डिनेशन पास्टर का हुआ, जी, तो मैं शाम को विज़िट के लिए निकलता अपने उस्ताद के साथ।
तो किसी ने दरवाज़ा खोलना, किसी ने ना खोलना, किसी ने अच्छे लफ्ज़ों में बोल देना, किसी ने ना बोलना। जी और एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे गांव का एक सात गांव है, तो वहाँ पर एक हमारा मसीह भाई था, वो एक चेयरमैन बना। जी तो पास्टर विल्सन साहब कहते हैं कि बेटा आओ ज़रा उसको मिल के आते हैं, जी उनको ज़रा मुबारकबाद दे के आते हैं। हम्म अब वो चेयरमैन साहब जो हैं वो सामने देख रहे हैं कि दो खादम खड़े हैं। हाँ जी उसके पास भैंसें थी, वो भैंस के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ मार ही जा रहा है। जी तो मेरे उस्ताद उसको बार बार भाई यूनस सलाम है, हाँ जी वो भैंस के साथ ही मगन है, जी उसको ऊपर हाथ ही मार। इग्नोर कर रहा है आपको। हाँ, तो मेरे उस्ताद कहते हैं बेटा देखो खिदमत, हम्म इसको पता ही नहीं कि खादम आए हैं। हम्म खैर जब ऊंची आवाज में कहा उन्होंने, तो उन्हें कहा ओहो सॉरी पाशा मैंने नहीं देखा, आए आए बैठे चाय वगैरह पिए। जी उस जी दिन से मेरा दिल इतना खफा हुआ कि यार ये कैसे लोग हैं जी कि खुदा के लोग इनके घरों में आते हैं। इतनी दूर से हम आए हैं और हमारे साइकिल पे गर्मी पे इतने आए हैं, तो इसने खैर मैंने इस बात को बहुत सीरियस लिया और मैंने खिदमत को छोड़ दिया। मैं कहा छोड़ यार, हमारे पास इतने पैसे हैं, हम कारीगर बंदे हैं, हम क्यों इनके लोगों के जाके तरले करें 10-10 रुपए के 20-20 के लिए। जी लेकिन खुदा जिसे चुनता से छोड़ता नहीं। हालेलुया हालेलुया। मैं जब खिदमत छोड़ी और मेरे पास ट्रैकसूट का बहुत आर्डर था, उसको छोड़ दिया, तो खुदा ने मुझे छोड़ दिया। मुझे टाइफाइड हो गया और आखिरी स्टेज पे टाइफाइड था। मेरी यहाँ अंतनियाँ गल गई थी। जी शादी भी नहीं हुई थी और इतनी परेशानी आई कि मेरी मिसेस घर में बीमार पड़ी हुई थी और मैं हॉस्पिटल में था। हमारी बेटी अलिशबा की पैदाइश होने वाली थी, उसको घर में ट्रिपें लग गई, मुझे उधर हॉस्पिटल में। ओनली 30 रुपए हमारे पास थे। तो जब मैं घर आया तो मैंने मामा को देखा, तो मामा मेरी रो रही थी कि इतनी मुश्किल आ रही है। खैर वो नर्स हमारे गांव की थी, बड़ी अच्छी थी, खुदा उसको जिंदगी दे, उसके बच्चों को भी। उसने अम्मी को गले से लगाया, उसने कहा घबराना नहीं, मैं आपके साथ। 30 रुपए और एक पंजाबी जी की डोंगा चीनी का उसको दिया और वो हमारी बेटी की पैदाइश घर में हुई। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खुशी हुई और इस बात पे सोच रहा था कि अब आगे क्या करूँगा। अब मुझ में तो वो कुव्वत ताकत नहीं रही कि मैं कमा सकूं। जी बाहर गली में चरपाई पड़ी हुई है और मैं उस पर पड़ा हूँ और मेरी भांजी करीब से गुजरी है, कहती है मामू अब ठीक हो ना, कि पहले बच्चों को पढ़ाते थे, संडे स्कूल कराते थे, खिदमत करते थे, आपका नाम था, अपनी खिदमत छोड़ दी है ना, खुदा ने आपको छोड़ दिया। तो मैंने उसको कहा ले शगुफ्ता आप ऐसा करें बेटा, दुआ करें मुझे खुदा बहाल करे, तो मैं दोबारा से खिदमत करूंगा, दुनिया कोई काम मुझे नहीं चाहिए। 5 मिनट बाद खबर आ गई शगुफ्ता फौत हो गई, उसकी डेथ हो गई। वो आपकी बांजी जो थी वो उसकी डेथ हो गई। वो बच्चे थे छोटे छोटे। अभी आपसे बात करके गई है, थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि उसकी डेथ हो गई। ओह माय गॉड। मैं और परेशान हो गया। मैंने मामा को बुलाया कि मेरे उस्ताद को बुला लो, मेरा भी आज आखिरी वक्त है। कि वो अच्छी भली फौत हो गई है, तो मैं तो पहले ही बीमार हूँ। खैर इतनी बात करने के बाद मुझे होश नहीं रहा। मेरी मामा बताती है बेहोश था, उस्ताद मेरे आए, पास्टर विल्सन साहब, उनकी टीम साथ आई, इस तरह हमारे घर में कलीन बिछा हुआ था। मामा रो रही थी, सब रो रहे थे, और उन्होंने जब दुआ की तो तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद मैं ऐसे था कि मैं जैसे कभी बीमार हुआ ही नहीं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और जो मैं बोल नहीं सकता था, जिस तरह अयूब को खुदा ने आजमाइश के बाद दुगना दिया, जी खुदावन ने मुझे दुगना दे दिया। हालेलुया। मेरी आवाज
300-400 बंदे तक बगैर साउंड के जो पहुंचती है अभी भी खुदा का Praise फजल the है। Lord. Hallelujah. उसके बाद जब खुदावन ने मुझे उठा खड़ा किया, फिर हम पिंडी में आ गए। पिंडी में जब पहुंचे हैं तो हमारी 2 सिस्टरें इधर हैं, जी। उनके पास चंद दिन हम रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई हम इधर खिदमत के लिए आए हैं, तो मैं आपके पास नहीं रहना चाहता, मुझे अलग से कोई मकान ढूंढ दो। तो मेरी बहन कहने लगी कि आपके पास कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं, क्या खाओगे, यहाँ तो बड़े बड़े जो है वो भाग गए हैं। जी। मैं कहा मेरा खुदावन मेरे साथ है, हालेलुया। उसका वादा है शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे और प्यासे रहेंगे, जी, लेकिन मेरे तालब तालब किसी ने भूखे नहीं। प्यासे नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो सिस्टर मेरे पास 200 रुपया था। 200 रुपये से मैंने अपना काम शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किस चीज का काम शुरू किया? ये ऑक्शन का, कबाड़ का काम शुरू कबाड़ मैंने का किया। काम शुरू किया। और उससे मुझे खुदावन ने बरकत दी। साइकिल होती थी मेरे पास, दिन को मैं मेहनत करता था जी। और शाम को मैं बगैर किसी लालच के खिदमत करता था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। अजीजाबाद से इस्लामाबाद तक मैं साइकिल पे खिदमत के लिए जाता आता। प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन क्या हुआ, जब हमने वो मेरी सिस्टर ने हमें एक बैठक ले दी कि लो भाई इसमें गुजारा। गर्मी बहुत थी, लिशबा भी बहुत छोटी थी, इस तरह नीचे हमने कलीन बिछाया हुआ, बहुत मुश्किल हुआ कितना मुझे याद है। जी। तो गर्मी इतनी कि बच्ची तड़प रही है, मैं भी तड़प रहा, हम दोनों 3-3 पंखे लगा कर सोने वाले थे। जी जी जी। तो मैं कह रहा था खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो, जे सानू मुश्किल जी पाए तो कोई पखा ही चजदा दे दे सानू। उत्ते मालक ने भमीरी जी ला दी थी सानू। खैर मैं सुबह जब काम के लिए मुझे 4 पंखे मिले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 2 पंखे मैंने घर रख लिए, 2 बेच के, फिर भी मुझे पैसे बच गए। हालेलुया। फिर 900 किराया होता था, वो मुझसे नहीं दिया गया। उसने मालिक मकान ने बिजली बंद कर दी, गैस बंद कर दी, और उसने कहा भाई अपने टेंडपुड़ी चौक ते निकल लाओ। मैं कहा यार सुबह दिन ध्यान। सुबह मैं निकला हूँ तो 1-2 बजे तक मुझे कोई चीज़ नहीं मिली, कोई सिवाय 200-300 रुपये के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। तो मकसद ये है कि मैं क्या देख रहा हूँ कि बुजुर्ग आ रहा है, उसने ऐसे छड़ी पकड़ी है और कामता हुआ आया और कहता है यार मेरे पास एक पाइप है तो मैं दूंगा 350 का। मैं कि यार अभी तुमने दिखाया नहीं है तो 350 का दूंगा। मैं खफा होकर थोड़ा सा आगे निकला हूँ और कह रहा हूँ यही यस्सु से बातें कर, यस्सु आज किराया नहीं मिला तो मेरी बेइज्जती नहीं है, तेरे नाम को जलाल है। लोग यही कहेंगे तो उसके खादम का सामान बाहर रख दिया उसने। वो बाबा मेरे पीछे पीछे वो मुझे यहाँ से पकड़ा, उसने अपने घर में ले गया, कहने लगा ये पाइप है। मैं क्या बाबा जी ये मैं नहीं ले सकता, ये सरकारी है जी। वो गालियां देने शुरू हो गया। वो बाबा लटायर ब्रिगेडियर था। अच्छा, उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने कहा कोई भी तुम्हें रोके तो मेरा नाम फलां फलां ब्रिगेडियर, मेरा नाम शौकत इस तरह कुछ नाम था, तो बताना। खैर मुझसे ये कि मैं वो पैप ले गया जी। उससे मुझे 45 रुपया बच गया। 4500 रुपया उसमें से बच गया। प्रेज द लॉर्ड। 200 का लिया और 4500 में मुझे वो सेल हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बड़ा खुश, बच्चों के लिए खाने वाने की चीजें ली, सामान ले आया। आगे फिर आकर मैंने ये पास्टर बाबर साहब हैं, इनसे मेरी रफाकत हुई जी। उस वक्त खुदावंद के फजल से, ये यंग थे, 2002 की बात है। 2002 की बात है। अभी भी यंग है। अभी भी कौन से बूढ़े हो गए। तो मैंने एक डॉक्टर था, मुस्लिम था, उससे मेरा दोस्त था, उसने मुझे बहुत प्यार किया, कहता तनवीर छोड़ यार ये तुम्हें काम अच्छा नहीं लगता, ये पैसे ले और तुम अपना काम शुरू करो। उसने 25,000 रुपये मुझे दिया जी, जो मैंने उसको किस्तों में वापस किया जी। उसी ने मुझे घर लेके दिया। घर 15 मरले में था जी। ये देखो खुदा का काम। प्रेज द लॉर्ड। 15 मरले में घर, उसका किराया 2000 रुपया, जी।
3 कमरे और नीचे बेसमेंट था। हालेलुया। 2000 रुपए में इतना बड़ा घर कहाँ पे मिलता है जी? और जी। वहां पर मैंने खिदमत शुरू की। जी ये भाई आए उस बेसमेंट में, और पहला प्रोग्राम जब मैंने किया तो मोहल्ले के लोग आ गए, जी हमारे लिए आप नई मुसीबत शुरू कर रहे हैं, जी तो यहाँ पर तो मारते हैं ये वो। क्रिसमस का प्रोग्राम था, 23 दिसंबर का दिन था, जी मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैंने जो सबको बुलाया, मुस्लिम क्रिश्चियन सबको बुलाया, हम्म और जो शख्स मारता था उसको भी बुलाया, लेटर भेजा उसको। हम्म और तम ऐसा खुला प्लाट था, उसमें तंबू वगैरह लगा दिया हमने। तो जब मैंने कलाम पेश किया जी तो खुदा का बर्षा आ गया वहाँ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और इतनी खुदावन के कलाम की ब्लेसिंग थी कि जो लोग हमारे ख़िलाफ़ थे ना, जी उनके दिलों में खुदावन अपनी मोहब्बत को डालना शुरू किया। हालेलुया आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जो ही कलाम मैंने ख़त्म किया, और सबसे पहले वो शख्स जो हमारे ख़िलाफ़ बोलता था जी जी खड़े होकर कहता, जी मैं आज पास्टर तनवीर साहब की अज़मत को सलाम करता हूँ, सलूट प्रेज द करता हूँ, लॉर्ड। जिसने हालेलुया आज हालेलुया। कलाम के वसीला से हमारे कान खोले। हमें तो पता नहीं मसीहत में इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, इतना खुदा के करीब है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं तो बहुत इस बात पे शर्मिंदा भी हूँ, और मैं ऐलान करता हूँ कि मेरा 2 कनाल में घर है। जी अगर पास्टर साहब चाहें तो मेरे घर में इबादत करवाया करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और 1-2 मिनिस्टर भी था, उसी ने भी इसी तरह कहा कि मैं इनको सलूट करता हूँ जिन्होंने आज हमारी आंखें खोली। प्रेज द लॉर्ड। तो हालेलुया। मुख्तसर ये है कि खुदावन ने मुझे बहुत सी बरकतों से माला माल किया। मैं जितना भी हालेलुया। उसका शुक्रिया अदा करूँ कम है। शुक्र है शुक्र। खुदावन का वो कलाम जब मैं देखता हूँ कि तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया, चुन लिया है। और चुना है, और फिर मुझे उसने अपनी नेमतों से बरकतों से माला माल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया कलाम सुनाने की नेमत मुझे उसने दी है, हालेलुया। मौजज़ात की नेमत दी है, प्रेज द लॉर्ड। और गैर कौमें आती हैं, शिफा पाती हैं, हालेलुया। टेलीफोन पे पाती हैं। हालेलुया। 12-12 साल के, 14-14 साल के बे औलाद, जिन्हों को खुदा ने औलाद जैसी नेमत अता की। प्रेज द लॉर्ड। 80-80 साल बदरू गिफ्ता लोग आज़ाद, हालेलुया। और मेरी खिदमत में पास्टर बने हैं, एल्डर, पास्टर, प्रस्तार, बिशप तक बने हैं। प्रेज द। और मेरी खिदमत जो है इंडिपेंडेंट इवेंजलिकल पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से है, प्रेज द। और मैं आज़ादाना खिदमत करता हूँ। मुझे अपनी कलीसिया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेज कलीसिया सब हम यीशु की है। आमीन हालेलुया। आमीन। सिर्फ मैं Praise ये God. कहता हूँ, खुदावंद तेरी कलीसिया हो, मैं उसका खादम हूँ, हालेलुया। और वो मैं तेरी दुल्हन को तैयार करूँ, आमीन। ताकि लोग तेरे नाम से शिफा पाएं, तेरे नाम से ज़िंदगी पाएं, और कसरत की ज़िंदगी पाएं। प्रेज द लॉर्ड। उसके साथ साथ खुदावंद ने मुझे अच्छी बीवी दी है, प्रेज। एफएस की तालीम है, बेटी ससुर ने की है, और एक बड़ी गवाही है जी कि मेरे ससुराल वाले सब जो थे वो खुदावंद के इतने करीब नहीं थे। जी। मेरा ससुर जो था वो सेल्मा ऑपरेटर था सिनेमा ऑपरेटर था। जी। अच्छा जी। और मिसिस को जितनी भी फिल्में हैं उनके नाम पूछ लो, जो भी नाम। था, हाँ जी। ब्रदर इन लॉ को, सिस्टर इन लॉ को, सबको ये गानों का, फिल्मों के नाम, एक्टरों के नाम जुबानी याद होते थे। याद होते थे। जी जी। तो जब मैंने उस घर में कदम रखा तो मैंने रखा, खुदावंद मैं किधर आ गया हूँ, ये तो सब जिस्मानी लोग। लेकिन अब खुदावंद का फजल है हाँ कि जी। सबकी जिंदगी तब्दील हो। देखिए आमीन। वो आपने कहा ना मैं किधर आ गया हूँ, हाँ। तो खुदा ने कहा ऐथे ही तो तू आना सी। हालेलुया। क्यों जी? इधर ही आपने आना था, क्योंकि आप देखें जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, या बहुत सारे मोइज़ात जहां जहां भी खुदा यीशु मसीह ने किए, तो इर्द गिर्द के लोग मसीह पर ईमान लाए। हालेलुया। ना सिर्फ उस खानदान में तब्दीली आती थी जिनके खानदान में मौजूदा होता था, बल्कि देखने वाले भी ईमान लाते थे, उनकी जिंदगी भी बदल जाती थी। तो आपके वसीला से उनकी जिंदगी बदलनी थी, प्रेज़ तो गॉड। इसलिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी बात। एक और चीज जो मैंने सुना है, आप जिक्र कर रहे थे कि आपको खुदा ने प्रशिश का तोड़ा भी दिया है। हाँ जी जी। हालेलुया। हाँ जी। तो आप आखिर में कुछ गुनगुना के अगर आप हमें
दिखा दें, कुछ भी आप एक दो लाइनें गाकर जी अंतरे जो है ना वो हमें सुनाएं प्लीज। आओ सुनिए कलाम दिया गल्ला, कलाम दिया गल्ला ते हयाती दिया छला। हालेलुया। आओ सुनिए कलाम दिया गल्ला, कलाम दिया गल्ला ते हयाती दिया चला। Praise the Lord. मेरा कलाम तुम्हारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, बेशक तो इसलिए हमें सुनने से ईमान कायम होता है, सुनना मसीह के कलाम में। कलाम में से। आखिरी दो बातें करना चाहता हूँ कि मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे दो प्यारी प्यारी बेटियां भी दी हैं। हालेलुया। बड़ी बेटी BSN का कोर्स कर रही है, उससे छोटा बेटा जो है वो परस्तार भी है, उसको गॉड गिफ्ट मिला है, तबला भी है, ढोलक भी बजाता है, बाजा भी। उससे छोटा भी परस्तार है, मरियम भी प्रोसेस भी करती है, कलाम भी करती है। हालेलुया। मिसेस भी कलाम भी करती है, प्रोसेस भी बड़ी अच्छी करती है। Praise the Lord. हम सब बहुत खुश हैं कि खुदा ने हमें चुन लिया। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें और गवाही शेयर की। यकीनन देखने और सुनने वालों ने बरकत पाई है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। फरजाना, अब चाहते हैं कि जो खुदा के खादम आपकी तरफ है उनसे भी बातचीत करें। जी ज़रूर, हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले मेहमान की तरफ चलेंगे। जी पास्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ शेयर करें आपका जो आबाई गांव या शहर कौन सा था, आपका बचपन, आपकी फैमिली, आपकी जो बचपन है वो कैसा गुजरा, बचपन में आपके घर का माहौल कैसा था, हमारे साथ शेयर। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं JSTV के, जिन्होंने आज हमें बुलवाया इस टॉक शो प्रोग्राम में। खुदा बिशप साहब, सिस्टर जी, आप सबको खुदा बरकत दे, मल्टीप्लाई करे और इस चैनल को बढ़ाए आगे ले। और हम बहुत खुश हैं आज ये सारा देखकर आपका सेटअप कि खुदा आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा गांव जो है वो शहजादा है, ज़िला सियालकोट में, तहसील पसरूर, वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। तो फिर परवरिश पाई, हाई स्कूल था हमारा उधर, पहले मिडल था, फिर हाई स्कूल बन गए। तो पढ़ते रहे, पढ़ने के बाद फिर मैं काफ़ी देर इस तरह से घूमता फिरता रहा। फिर कराची शिफ्ट हो गया, चला गया मैं 79 में, ज़िया दौर जी, ज़िया दौर में। वहाँ 6 साल मैं रहा हूँ और लेबॉर्ट्री असिस्टेंट टेक्नीशियन एज ए मैं काम किया वहाँ, ये मेडिस्ट मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल में। तो फिर वहाँ से रावलपिंडी शिफ्ट हो गया। 82 में मेरी शादी हुई, 82 दूसरे महीने की 28 तारीख को। तो शादी के बाद फिर मैं रावलपिंडी यहाँ जो शिफ्ट हो गया 85 में। 85 में उसके बाद फिर मुख्तलिफ काम वगैरह किए हैं। उसके बाद फिर मैं आर्मी में जॉब शुरू कर दी। तो इस तरह से सन 86 में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। कराची से खुदा के खादम थे सैमुल जट साहब, बिल्कुल मैं जानता हूँ, और उनके साथ पास्टर याकूब साहब थे, वो भी नेवी में एज ए चीफ पेटी अफसर थे। उनके हाथ से वसीला से मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। और 87 में मेरे एज ए डीकन के ऑर्डिनेशन हुए पिंडी में। तो ये मुगलाबाद के साथ ही बॉडी गार्ड है, वहाँ नियो अपोस्टोलिक चर्च से मैं एज ए डीकन खिदमत शुरू मैंने की। उसके बाद फिर क्योंकि पिंडी में उस वक्त कोई डिनोमिनेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब है। अभी
हाँ जी, उस वक्त पास्टर भी इतने नहीं थे। जी और मैं और मेरे भाई पास्टर शरीफ हयात हैं, अभी भी जिंदा हैं। तो हम मिलकर दोनों भाई कहनूर मिल, नसीराबाद, वेस्टेज, ग्रेसी लैंड, अजीज़ाबाद, कृष्ण कॉलोनी, ये साइकिलों पे खिदमत करते थे। तो अभी खुदा का शुक्र है कि खुदा अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद फिर मेरे पास आगे खिदमत बढ़ती गई और न्यू अपॉस्टोलिक चर्च कृष्ण कॉलोनी में पहला चर्च तमीर हुआ, उन्होंने बनाकर मुझे दिया और मैं वहाँ 5 साल मैंने खिदमत की। और हमारे ऊपर एक पास्टर यकूब साहब थे, वो क्योंकि न्यू अपॉस्टोलिक चर्च में जो ओहदों के नाम है वो प्रीस्ट, डीकन, डिस्ट्रिक्ट प्रीस्ट, शेपर्ड्स और इस तरह से वो उनके ओहदेदार, हाँ जी हाँ, तो वो डिस्ट्रिक्ट प्रीस्ट हमारे ऊपर थे। वो कभी कभार आते थे चर्च को हैंडल कर, लेकिन वो हमारे इंचार्ज थे। जब मैंने 5 साल खिदमत की, कलीसिया बड़ी, पूरी कॉलोनी एक ही चर्च के साथ उनका रिलेशन था, रिलेटेड थे। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद फिर पास्टर इमानुअल शिंगारा, पास्टर बाबर भट्टी साहब के बड़े भाई, उनके हैंड ओवर हो गया चर्च। फिर मैं 2 साल मैंने ऐसे ही खिदमत की। तो खुदा का शुक्र है कि बस फिर खुदा ने मुझे सन 2000 में घर भी दिया, चर्च भी दिया, कलीसिया बड़ी। और अब खुदा का शुक्र है कि 2 बेटे हैं, बेटी है, वो भी अपने अपने घरों वाले हैं। और बड़ा बेटा उसके 4 बेटे, छोटा बेटा उसके 2 बेटे, बेटा और बेटी। और बेटी जो है वो बड़े बेटे से छोटी है, लेकिन उसके भी 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं और 1 बेटी, जवान है वो। अब मैं दादा भी हूँ, नाना भी हूँ और शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। और बड़े बेटे की दुकान है इधर मरी रोड पे, उसकी अपनी दुकान है मोटरसाइकिलों की, वो डेंटिंग पेंटिंग की वो दुकान। और एक छोटा बेटा है, वो असिस्टेंट मैनेजर है जीन कंपनी में, ये सदर। तो खुदा ने अपना घर अब गुलशनाबाद हडियाला रोड पे दिया हुआ। तो इधर अब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और चर्च का सारा निज़ाम सेटअप, कलीसिया कृष्ण कॉलोनी में एवरी संडे वहाँ इबादत के लिए हम जाते हैं। और बच्चे खिदमत में नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि खिदमत उनके पास थी नहीं, तो मैंने महसूस भी नहीं किया भी ज़बरदस्ती उनको भी। वैसे खुदा का शुक्र है, दुआ करते हैं, मेरे साथ चलते हैं, ताबियादारी करते हैं, फर्माबरदारी। बीवी अच्छी है, बीवी भी अभी सेहतमंद है, शुक्र है खुदा का। और बच्चे भी और पोते पोतियाँ, शुक्र है खुदा का। और जैसे पास्टर बाबर साहब ने कहा ना कि भाई बच्चों को हमें दुआ देनी चाहिए, तो सब सुबह जब उठते हैं तो मैं सबसे पहले उनको दुआ देता हूँ, उन पर हाथ रख के उनको कहता हूँ खुदावंद तुम्हें बरकत दे, खुदावंद तुम्हें महफूज रखे, खुदावंद तुम्हारी आमदरफ्त में तुम्हारे साथ हो और अपने चेहरे का नूर तुम पर जलवा कर। और ये सारे अल्फाज मैं उन पर हाथ रख के। तो खुदा का शुक्र है, हम बहुत खुश हैं, खिदमत चल रही है पास्टर्स चर्चेस के साथ, कलीसिया के साथ, हमारे रिलेशन सबके साथ। हम सब के लिए दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी, और आपके लिए भी हम दुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं पूछना चाहूंगी कि आप यानी कि खिदमत में किस तरह आए, आपने आपकी जिंदगी में कोई गवाही हो जो आप शेयर करना चाहेंगे, किस तरह आप खुदावंद की तरफ जी आए? खिदमत में सिस्टर, मैं क्योंकि शुरू से ही मुझे लगाव था जी, दिलचस्पी थी। जैसे पास साहब ने बताया कि मेरे वालिद साहब भी बड़े खुश थे जी कि भी आप खादम बने, मेरी वालदा भी। सही। और मैं शुरू से अपने गांव में वो
बच्चों में एक बहुत बड़ा नुमाया रोल अदा करता था। सही। प्रेयर करता था, कलाम सुनाता था, प्रस्तश करता था। जी। तो इस तरह से मुझे दिलचस्पी थी, हम्म। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं खिदमत में आऊँगा या पास्टर बन जाऊँगा। जी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया, बेशक बेशक। और अब मैं खुदा का खादम हूँ इस तरह से। जी, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। जी नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से गुफ्तगू की, हमने उनकी गवाहियाँ सुनी, उनकी ज़िंदगियों के बारे में जाना, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हमने यहाँ पे बैठे हुए उनकी बातें सुनते हुए बरकत पाई, आप सब देखने वाले और सुनने वाले भी बरकत पा रहे होंगे। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शो का टाइम भी अब ख़त्म हो रहा है, हम एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम अपने पास्टर साहब की तरफ चलेंगे और उनसे हम आखिर में जो है वो खुदा का कलाम सुनेंगे। आमीन। जी बहुत शुक्रिया, आपने फिर से एक दफ़ा खुदा का मौका कलाम दिया। शेयर करें। थैंक जी यू। प्लीज। तो मैं ना अक्सर कलाम से पहले थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। जी जी, जी, बिल्कुल, ज़रूर। प्लीज प्लीज। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी तो गीत बड़ा अच्छा है, जी ठीक है, जी बच्चे खुश होंगे बिल्कुल क्योंकि ये बेशक सुनने बेशक। वाले भी और गाने वाले भी। जी बेशक बेशक। प्रीत जो लागी तुझसे मेहरबान, रोगन पा गया जीवन शादमान। इश्क तेरा अब मेरा है जुनून, बंदगी तेरी अब मेरा है ईमान। हालेलुया। तेरा नाम जेड़ा नावा विचों आलाए, प्रेज द लॉर्ड। तेरा प्यार भी जग तो निराला है। तेरे जया प्यार कोई नहीं करदा, मेरे लिए और कोई नहीं मरदा। यसु यारा यसु यारा यसु यारा वे, तू यूं कल्ला मेरे दिल दा सहारा वे। Praise the Lord, हाँ यसु यारा यसु यारा यसु यारा वे, तू यूं कल्ला मेरे दिल दा सहारा वे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो जी 5 मिनट तक जी जी बिल्कुल। खुदा के कलाम में से हम अपनी रहनुमाई के लिए निकालेंगे जी। गलतियों का खत, उसका 3 बाब और इसकी 27 है। वैसे तो 5 है आयतें पूरी पढ़नी थी, 3 से 4 है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही आयत पढ़ रहा हूँ। जी। लिखा है, तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन आमीन। खुदा का शुक्र। ये आगाह किया जा रहा है, गलतियों की कलीसिया को दोबारा दोहराया जा रहा है। जी। उनको समझाया जा रहा है कि तुम सब ने जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा। मसीह एक मजहब का नाम नहीं, जी फिरके का नाम नहीं है, जी। किसी मिशन का नाम नहीं, हालेलुया। जिंदा शख्सियत का नाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि मसीह जो है वो जिंदा शख्सियत कैसे हम जान सकते हैं। जी शख्सियत तो एक जगह पर, हम एक ही जगह पर बैठे हैं, जी। पर वो शख्सियत जो है ना वो हर जगह पर, वो हर जगह मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। वो ये ऐसी शख्सियत है प्रेज कि वो हर जगह पर क्योंकि या तो खुदा कह सकता है कि हर जगह पर, हर इंसान कहते हैं कि खुदा हर जगह पर मौजूद है। बेशक बेशक। तो नबियों पैगंबरों में से यहाँ कह सकते हैं कि रसूलों में, नबियों में और जितने भी अंबिया हैं उन सब में अगर किसी ने दावा किया है तो वो यीशु मसीह ने दावा किया है कि जहाँ कोई मेरे नाम से दो या 3 जमा इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान में। हालेलुया। तो खुदा यीशु मसीह में शामिल कैसे? हम जब किसी के घर में पैदा होते हैं ना तो मसीह में पैदा नहीं होते। जी जी। जो हम अक्सर लोगों कहते हैं, अक्सर कहते हैं ये गैर मसीह है। ये कौन है? गैर मसीह है। हम मसीह घर में पैदा होते हैं तो हम कहते हैं हम मसीह हैं और ये गैर। मैं कहता हूं नहीं, जी हमने बपतिस्मा लिया, हम भी गैर मसीह हैं। जी। जो बपतिस्मा नहीं लेता, जो तौबा नहीं करता और मसीह से वो बगैर है, वो गैर है, वो गैर है, गैर मसीह है। हाँ जी। मसीह में आने जब तक वो मसीह में शामिल ना हो, शमूलियत कैसे करनी है? हाँ जी। हम स्टाइल चेंज करने से शमूलियत नहीं कर सकते। जी हमारी स्टाइल से नहीं पता चलेगा कि हमने मसीह में, हम मसीह के ये फर्जंद है, ऐसे है नहीं। सबसे पहली बात कि तौबा,
हालेलुया। दूसरी बात, उसमें शामिल होने के लिए बपतिस्मा, जी। यानी शमूलियत अगर होगी ना, हाँ जी, तो फिर हम उसके बेटे और बेटियां, मसीह के खुदा के Yes. बेटे और बेटियां कहलाएंगे। कहलाएंगे। लिखा वो जी उठने वालों में पलोठा। हालेलुया। तो जब वो हमारे खुदा यीशु मसीह जी उठे हैं, जी। तो बपतिस्मा लेना मसीह में दफन होना और जी उठना। Praise the Lord. और जब जी उठते हैं तो हमने जी उठने के बाद एक नई जिंदगी लेकर आते हैं। और ये हुक्म क्या है? बपतिस्मा फिर कई तरह से, पर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं ये जी। कहूंगा कि खुदा यीशु मसीह ने इरशाद आज़म बहुत बड़ा, अक्सर लोग कहते हैं जी, कल भी मेरी किसी से डिस्कस होनी चाहिए, कोई कहता है ऐसे देना चाहिए, कैसे। मैंने कहा सबसे हुक्म यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन टल जाएगा पर मेरे मुंह की बातें नहीं हरगिज टलेंगी। ना टलेंगी। हालेलुया। तो कोई आगे पीछे कर रहा है तो वो उसकी अदालत खुदा ने करनी है, मैंने नहीं करनी। बेशक। और मेरी भी अदालत खुदा ने करनी। जी, लेकिन बिल्कुल। जो शाद आजम है वो खुदा यीशु मसीह ने जाते वक्त, उन्होंने जाते वक्त स्टैम्प कर दिया है कि जो ईमान लाए उनको बाप और बेटे और और रूह उसके नाम से अब उससे आगे पीछे लेके जाना तो वो अब मेरी गलती होगी। हाँ, जी, बिल्कुल। जाने वाले ने तो एक मैसेज दे दिया है और वो पक्का दे दिया है, पक्का दे दिया। पक्का दे दिया है। जी, अब मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ये गाड़ी पे चले जा रहे थे तो मैं भी गाड़ी पे चलाऊं, जी, जी। तो ये तो गलत बात होगी। मुझे जो हुक्म है मैं मुझे खुदा ने करके पैदल चला तो मैं पैदल ही चलूं, मैं इसकी तरफ या भाइयों की तरफ ना देखूं। जी। सही। हमने बाइबल को पढ़ना जरूर है पर समझना भी जरूर है। समझना भी जी, जरूरी बिल्कुल। है। यीशु मसीह ने उन्होंने फरमाया सुनो और समझो। हालेलुया। आज सुनते हैं पर समझते नहीं। समझते जी। नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया और मसीह को पहन लिया। सही। Praise the आमीन। Lord, praise और the यीशु मसीह को छिड़काव से नहीं हम पहनते हम्म, कि एक क्रास बना दिया मसीह को पहन लिया, ये तो हमने निशान लगाया है। Lord। जी, या टोपी पहन ली तो हमने मसीह को पहन लिया, ये भी नहीं। हम्म, हमने वो एक लिबास को पहन लिया तो ऊपर वाला हिस्सा खाली, ये भी डिप होना। आपने पूरे तौर पर अपने पूरे तौर पर पानी के अंदर डिप हो जाना और फिर जी उठना, यानी उसमें से बाहर आ जाने सा, तब जाकर हम मसीह को पहनते हैं। और जब मसीह को पहन लेते हैं उसके बाद हम गवाह बनते हैं कि अब हम वो नहीं रहे बल्कि अब और बन गए हैं, क्योंकि हम पहले पुराने आदम के साथ थे, अब नए आदम के साथ हैं। पहले हम गुनाह की हालत में, अब रास्तबाजी की हालत में। Praise the Lord। आमीन। तो मसीह को पहन लेना, गवाही देना कि यीशु मसीह जो है वो, हम यीशु मसीह की तरह मर नहीं सकते। हम्म, हम यीशु मसीह की तरह मार नहीं सकते। नहीं। उसने हमारे लिए वसाइल ऐसा पैदा कर दिया कि जब तक वो गेहूं का दाना मर जी नहीं उठता वो किले रहता है। हम्म, तो हम भी मरेंगे तो हमारे साथ इतने जुड़ेंगे। हालेलुया। आमीन। आमीन। तो अब हम मरने की बात, एक कहानी है बड़ी खूबसूरत। जी। अक्सर हम जिंदा होते थे तो हमारी होती है मैं, हम कहते हैं मेरा ये, मैं वो। जी, जी। तो किसी ने बड़ी खूबसूरत अंदाज से कहा, कहने चले जी बकरी भी हर वक्त यही कहती है मैं, तो मरने के बाद वो कैसे बोलती है? जी, तो पुराने दौर में ना रुई पिंजने वाले आ जाते हैं, रुई बनाने वाले, जी, जी। तो घरों में जाके तो कहता है, उसने बड़े खूबसूरत अंदाज है, कहता है जब वो पेंजा रुई को ऐसे बनाता है ना तो उसके आते हैं, पहले बकरी मार देते हैं, फिर जब वो मर जाती है फिर उसकी एक तार बनाते हैं, फिर उसको बांध देते हैं, तो लकड़ी उसके साथ लटका के बांध के तो वो रुई नीचे आके मारते, फिर उसके अंदर से मैं नहीं, उसके कहते तू आमीन, वो मैं की जगह मैं मर जाएगी फिर तू ही तू होगा। आमीन। तो मरे तो सही। अब पालूस रसूल कहता है मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जब वो जिंदा था तो वो कहता था मैं, लेकिन जब वो मसीह उसमें आ गया कहता अब तू जिंदा, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। आमीन। अब तू ही तू नजर आएगा। आमीन। तो मरने के बाद, मरने से हम वैसे नहीं मर जाते, पहले तो मैं भी मर जाती है सब कुछ मार के हाँ जी। अपने आप को। मैंने कहा था स्टार्ट में कि मैं कह रहा था कि मैं गाली एक ही सुन लूं तो बेहतर है, जी, जी। ज्यादा सुनने से बेहतर है कि एक ही सुन लो, मैं मर जाऊं। तो हम मैंने किसी से कहा, मैं कहा भाई गाली मैं भी दे सकता हूँ, जी। थप्पड़ मैं भी मार सकता हूँ, पर मैं मर गया हूँ, जी। क्या करूं, मैं मर गया हूँ, बिल्कुल। अब तू ही जिंदा। और आमीन। जिसने ज्यादती की है जी। उसको अपनी आंखों से देखा है, हम्म, और जिसके साथ मैंने ज्यादती की है वो भी मैंने देखा। जी, जी, जी। ये नहीं कि मैं फरिश्ता हूँ, जी, जी, जी। जमीन पर रहते हुए कई खुताएं की हैं। हाँ जी। तो ये है कि हम मरे रोज जिए, रोज मरे रोज जिए और कामयाब की तरफ जाए, मसीह को पहन करने के नया मखलूक बन जाए। Praise शुक्रिया। the Lord. आमीन। Very good, very good. हालेलुया। शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत खूबसूरत Thank you. पैगाम आपने शेयर किया है, शुक्रिया। और इसे नजर आता है कि खुदा ने आपको कलाम की बरकत दी हुई है, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के और Thank you. रफाकत करके। बहुत शुक्रिया आप आए और नाज़रीन के साथ अपने तजर्बात, अपनी ज़िंदगी को
शेयर किया तो यकीनन देखने और सुनने वालों ने बरकत पाई होगी। और मेरा ईमान है कि फिर हम किसी वक्त मिलेंगे और मजीद जो है वो बातें जो है वो शेयर करेंगे। कलाम जो है वो समंदर की तरह है, जिंदगी के तजुर्बात होते रहते हैं और गवाहियां जो है वो अनगिनत होती हैं। तो जितना शेयर करेंगे उतना लोग बरकत पाएंगे। जी, आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सबका। तो नाज़रीन, यकीनन आपने बरकत पाई होगी मेहमानों को सुन के, देख के। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। उसका कलाम जो है वो बाबरकत है और उसका कलाम जो है वो बेअसर नहीं जाता। मेरा ईमान है आज की इन गवाहियों और कलाम के वसीला से, इन शख्सियात के वसीला से आप को खुदावंद ने छुआ होगा। और मैं ये दुआ करता हूं, अगर आपने तौबा नहीं की है, अपनी जिंदगी खुदा को नहीं दी है, तो आप भी तौबा करें और अपनी जिंदगी खुदा को दें और खुदा के साथ चलना शुरू कर दें। तो मेरे अजीजों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। गुड शेपर्ड टेलीविजन ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। वो ये है कि हम उन नौजवानों को जिनके पास अच्छी आवाज है, उन बेटे बेटियों और बुजुर्ग किसी भी उम्र के हों, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है कि जिनके पास अच्छी आवाज है लेकिन वो गीत रिकॉर्ड नहीं करवा सकते, ऑडियो नहीं बनवा सकते, वीडियो नहीं बनवा सकते, क्योंकि उनके पास 40-50 हज़ार रुपया नहीं है। तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, GSTV की टीम से राब्ता कर सकते हैं। हमारे इस नंबर के ऊपर जो स्क्रीन के नीचे चल रहा होता है 0310-356-4444, इस नंबर पर राब्ता करें। आप अपनी छोटी सी वीडियो बनाकर भेजें, हमारी टीम आपकी वीडियो देखेगी, आपकी आवाज को सुनेगी। अगर आपकी आवाज अच्छी हुई तो आपसे राब्ता किया जाएगा और आपको इस्लामाबाद में GSTV के स्टूडियो में दावत दी जाएगी। आपकी ऑडियो रिकॉर्ड की जाएगी और आपकी वीडियो भी बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री, कोई 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके टैलेंट को सपोर्ट करेंगे। आप के अंदर ख्वाहिश है कि आप खुदा की परस्तिश के वसीला से लोगों तक बरकतों को बांटें, तो हम आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे। बस आपने राब्ता करना है, बाकी सारा काम हम खुद करेंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अगले वीक नई एपिसोड और नए मेहमानों के साथ फिर से आपके दरमियान हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।